Hello students, this is the next part of the chapter Russian Revolution and our today's topic is February Revolution in Petrograd. In the winter of 1917, conditions in the capital Petrograd were grim. 1917 के जाड़े के टाइम में पेट्रोग्राड जो कि रशिया की कैपिटल थी उसकी कंडीशन बहुत ही खराब थी. द लेआउट ऑफ द सिटी सीम्स टू एम्फसाइज द डिवीजन अमंग इट पीपल. शहर का जो नज़रिया था, जो लेआउट था, मतलब वो इस तरीके से शहर का जो लेआउट था, मतलब जो शहर जैसे बटा बटा हुआ था जैसे, तो उसमें ये था कि वहाँ पे डिवीजन हो चुका था. एक तरीके से साफ साफ देखने को मिल रहा था कि लोग जो हैं आप कैसे बटे हुए हैं. मतलब कोई ऐसा सेक्शन बटा था कि एक साइड में अमीर हैं तो दूसरी साइड में पुअर पीपल है. वर्कर्स के क्वार्टर्स हो गए, फैक्ट्रियाँ हो गई, ये सब जो आपकी जो एक रिवर थी नीवा रवि, उसकी राइट साइड में थे. और इसी नदी के नीवा नदी के लेफ्ट साइड में वहाँ पे फैशनेबल एरिया था. मतलब वहाँ पे विंटर पैलेस था, ऑफिसर्स की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, और राजा का महल था, और वेयर द ड्यूमा मेट, और पैलेस थे इंक्लूडिंग द पैलेस, मतलब ऐसे महल थे जहाँ पे पार्लियामेंट मिलती थी. तो जो नीवा रिवर थी उसने एक तरीके से यहाँ के शहर के लोगों को दो पार्ट में बांट दिया था. राइट साइड में आपके पुअर पीपल थे और लेफ्ट साइड में आपके अमीर लोग थे. राजा का महल था, ड्यूमा थी, सब कुछ था. फरवरी 1917 फूड शॉर्टेज वर डीपली फेल्ट इन दी वर्कर क्वार्टर. 1917 के फरवरी के महीने में वर्कर्स के क्वार्टर में, मतलब क्वार्टर मतलब जहाँ वो रहते थे, वहाँ पे खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो गई. विंटर बहुत ही ज़्यादा ठंडा था. देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रोस्ट एंड हैवी स्नो. मतलब बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी. पार्लियामेंट्रीज विशिंग टू प्रिजर्व द इलेक्टेड गवर्नमेंट वर अपोज टू डिजायर टू डिसॉल्व द ड्यूमा. और एक तरीके से जो पार्लियामेंट के जो लीडर्स थे पार्लियामेंट्री, वो विश कर रहे थे, मतलब उनकी ऐसी इच्छा थी टू प्रिजर्व द इलेक्टेड गवर्नमेंट, कि जो इलेक्ट होकर गवर्नमेंट आई है उसको प्रिजर्व करके अभी रखा जाए. फरवरी 22 की बात है, एक लॉकआउट हुआ एक फैक्ट्री में. राइट बैंक मतलब नीवा नदी के राइट साइड में एक फैक्ट्री थी, और वहाँ उस फैक्ट्री में ताला बंद, मतलब उस फैक्ट्री में लॉकआउट हो गया. द नेक्स्ट डे, उसी के नेक्स्ट डे, वर्कर्स इन 50 फैक्ट्री कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपथी. 50 से ज़्यादा फैक्ट्रियों में वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी सहानुभूति दिखाने के लिए. इन मैनी फैक्ट्रीज, बहुत सारी फैक्ट्रियों में महिलाओं ने भी स्ट्राइक करी. दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन डे. इसीलिए इस दिन को इंटरनेशनल वुमेन डे के नाम से याद रखा गया. डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल. नारेबाजी करने वाले जो वर्कर्स थे अब फैक्ट्री के क्वार्टर से निकल के कैपिटल के सेंटर तक आ गए. द नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट, ये आपका सिटी का नाम है. तो ये यहाँ पर इस सेंटर में सारे के सारे वर्कर्स जो हैं डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए, नारेबाजी लगाते हुए आ गए. एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट. ये वो स्टेज था कि जहाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी, मतलब इस मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा रही थी. एज द फैशनेबल क्वार्टर्स द ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाई वर्कर, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड कर्फ्यू. तो जब फैशनेबल क्वार्टर्स हो गए जहाँ पे अमीर लोग रहते थे, जो ऑफिशियल्स की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी, तो जब वर्कर्स ने इनको सराउंडेड कर लिया, घेरबंदी कर ली, तो गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया. डिमॉन्स्ट्रेटर डिस्पर्स बाय द इवनिंग. और डिमॉन्स्ट्रेटर्स को शाम तक होते होते मतलब कि बाहर निकाल दिया गया, खाली करा लिया गया एरिया. लेकिन वो 24 फरवरी और 25 फरवरी को फिर से वापस आए. तो गवर्नमेंट को कैलवरी को बुलाना पड़ा, सोल्जर्स को बुलाना पड़ा, पुलिस को बुलाना पड़ा, ताकि वो उनके ऊपर नजर रख सके. संडे 25 फरवरी का दिन आ गया. गवर्नमेंट ने डूमा को सस्पेंड कर दिया. गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा, मतलब जो गवर्नमेंट जो जार की बात की जा रही है, जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने जो ड्यूमा बनी थी उसको ख़त्म कर दिया. और पॉलिटिशियन स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर. और राजा के इस तरीके से अचानक से कदम उठाने की वजह से कि उन्होंने पार्लियामेंट को ख़त्म कर दिया, तो जो लीडर्स थे, जो पॉलिटिशियंस थे, नेता थे, वो जार निकोलस को, राजा को क्रिटिसाइज करने लगे, मतलब उनके बारे में भला बुरा बोलने लगे. डिमॉन्स्ट्रेटेड रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन 26. अब जो डिमॉन्स्ट्रेटर्स थे वो कहाँ आ गए थे, वो राइट साइड, वो लेफ्ट बैंक मतलब रिवर के लेफ्ट साइड में जो एरिया थे वहां पर की सड़कों पे उतर आए थे 26 फरवरी तक.
और लेफ्ट बैंक पे हमें पता है, लेफ्ट बैंक पे कौन था आपका, विंटर पैलेस था, ड्यूमा थी, बिल्डिंग थी, सब अमीर जितने भी थे वो इसी साइड में थे। तो डिमॉन्स्ट्रेटर्स अब यहाँ पर आ गए। 27 फरवरी, पुलिस हेडक्वार्टर वर रैंसैक्ड, पुलिस के हेडक्वार्टर्स को लूटा गया। The street thronged with the people raising slogan about the bread, wage, better hour and democracy. सड़कों पे लोग नारेबाजी कर रहे थे, स्लोगन्स लगा रहे थे और अपनी आवाज़ उठा रहे थे कि उन्हें ब्रेड खाना, वेजेस अच्छी तनख्वाह, बेटर आवर मतलब काम करने के बेटर घंटे मिलने चाहिए, डेमोक्रेसी आज़ादी भी मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैलवरी वेल्स अगेन। गवर्नमेंट ने सिचुएशन को कंट्रोल करने का पूरा पूरा प्रयास किया और सोल्जर्स को, कैलवरी मतलब सोल्जर्स को एक बार दोबारा से बुलाया गया। लेकिन इस बार सोल्जर्स ने मना कर दिया कि वो किसी भी तरीके से डिमॉन्स्ट्रेटर मतलब लोगों के ऊपर फायरिंग नहीं करेंगे, गोली नहीं चलाएंगे। An officer was shot at the barrack of the regiment and 3 other regiment mutinied, voting to join the striking worker. एक ऑफिसर को इसमें गोली भी लगी एंड उसके बाद ये हुआ वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर, और फिर उसके बाद तीन और लोगों ने मिलकर, रेजिमेंट से मिलकर ये डिसाइड किया कि जो वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे हैं उनके साथ वो ज्वाइन होंगे। बाय डैट इवनिंग, उसी शाम को सोल्जर्स और स्ट्राइक करने वाले जो वर्कर्स थे वो एक जगह इकट्ठा हो गए और उन्होंने मिलके क्या बनाई, सोवियत बनाया। तो मतलब जो आपके सोल्जर्स थे जो कि कहीं ना कहीं जार निकोलस राजा के लिए काम कर रहे थे, उन सोल्जर्स ने अब वो किसके साथ मिल गए थे, वर्कर्स के साथ मिल गए थे। और वर्कर्स ने सोल्जर्स ने मिलके एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को नाम दिया गया सोवियत, या उसको काउंसिल भी बोला जाता है। इन द सेम बिल्डिंग एज द ड्यूमा मेट, और उसी बिल्डिंग में वो ये आकर मिले जहाँ पे ड्यूमा मतलब कि मीट करती थी, मिलती थी। इसी को पेट्रोग्राड सोवियत कहा जाता है। द वेरी नेक्स्ट डे अ डेलीगेशन वेंट टू सी द जार, एक दूसरे दिन एक डेलीगेशन, कुछ लोगों का जो ग्रुप था वो राजा को देखने गया। मिलिट्री कमांडर एडवाइज हिम टू एब्डिकेट, और मिलिट्री के बड़े बड़े कमांडर्स ने राजा को ये सलाह दी कि वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दें, और जार ने भी उनकी एडवाइस को फॉलो किया और 2 मार्च को उन्होंने रिजाइन दे दिया। सोवियत के लीडर और ड्यूमा के लीडर ने मिलकर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई। मतलब क्यों, क्योंकि अब जार निकोलस राजा नहीं रह गए थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था और कंट्री को रन करने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए रशिया को एक सरकार की जरूरत थी। तो ड्यूमा लीडर मतलब कि जो पार्लियामेंट में लीडर पहले से बैठे हुए थे वो, और सोवियत लीडर वो जो कि जिन्होंने मिलकर ये ग्रुप बनाया था सोवियत, इन्होंने आपस में मिलकर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बनाया। रशिया फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रंटियर। तो रशिया का जो फ्यूचर था अब वो डिसाइड किया जाएगा कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, जो कि बनेगी, कैसे बनेगी, यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस के बेस पे बनेगी, मतलब 1 पर्सन 1 वोट। तो तब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्ट होगी और फिर रशिया का फ्यूचर डिसाइड किया जाएगा। Petrograd had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1970। तो पेट्रोग्राड में ये जो फरवरी रेवोल्यूशन हुआ था, इसकी वजह से मोनार्की मतलब राजा का जो रूल चल रहा था, वो मोनार्की सिस्टम जो था वो ब्रॉट डाउन, खत्म हो गया था। कब, फरवरी 1917 में। तो फरवरी 1917 के फरवरी रेवोल्यूशन की वजह से मोनार्की सिस्टम आपका खत्म हो गया था। दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।